ओके अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमसे क्या बोल रहा है, अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को। हमसे बोल रहा है द नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स दैट स्टार्ट अस वेल अस एंड्स विद टी। बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन। क्या करना है, सबसे पहले आइए यहाँ पे आप देखिए खास बात क्या है कि कुछ एक लेटर्स जो है ना रिपीट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले आइए इसको हम देख लेते हैं क्या क्या कितनी बार आ रहा है। तो सबसे पहले एम देखिए दोस्तों, एम कितनी बार आ रहा है, एम इज कमिंग 2 टाइम्स, एम वी हैव एम। अगर मैं ए की बात करूं देन वी हैव ए हियर एंड वी हैव ए हियर, दैट इज आल्सो कमिंग 2 टाइम्स, ए। देन वी हैव टी, हाउ मेनी टाइम्स टी इज कमिंग, टी इज कमिंग 2 टाइम्स। नाउ इफ यू हैव टू थिंक अबाउट एच, okay, h is eventually coming 1 time. Now if you have to see about e is also coming, एक ही बार आ रहा है e, अगर आप अच्छे से देखें तो। फिर m 2 बार आ रहा है, a 2 बार आ रहा है, t 2 बार आ रहा है, i 1 बार आ रहा है, c 1 बार आ रहा है, s 1 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये बात मुझको समझ में है। अब कैलकुलेट करिए, 2 2 4 6, then we have 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स हैं। यहाँ भी कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो हमारे पास 11 लेटर्स हैं। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, वर्ड शुड फॉर्म बाय यूजिंग लेटर स्टार्ट एंड एंड्स विद टी। चलिए, तो हमको कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है, 11 लेटर्स का। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स हैं यहाँ पे। अब वो बोल रहा है कि इट शुड स्टार्ट विद टी। चलिए, टी से स्टार्ट करते हैं। इट एंड्स विद टी, टी से ही एंड करते हैं। अब जिन पे कंडीशन है पहले हमने उनको फिल कर दिया। यहाँ पे टी, इनको भरने का एक ही तरीका, 2 ही टी थे आपके पास, एक फर्स्ट पे आ गया एक एंड पे आ गया। ठीक है, मतलब ये टी जो थे ये तो ऑक्यूपाई हो गए, दिस टी गॉट ऑक्यूपाइड। अब कितने लेटर्स बचे हमारे पास, इनके अलावा 9 लेटर्स बचे। अब इन लाइन को अरेंज करने का क्या तरीका होगा दोस्तों, 9 फैक्टोरियल और कंप्लीट के अपॉन में, कंप्लीट के अपॉन में हमको क्या मिलेगा, क्योंकि m कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हमको इसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, रिपीटेशन के फैक्टोरियल से। a भी 2 बार आ रहा है, तो हमको इसके भी रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। एग्रीड और नॉट एग्रीड? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस, दैट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर मैं बात करूं 9 फैक्टोरियल को, तो मैं 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 9 इंटू 8 इंटू 7 factorial whole upon this is 2 into 2 is basically 4। अगेन ये बात क्लियर है हमको। नाउ अगर मैं बात करूं दिस हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, ये कितना हो गया मेरे लिए, 9 इंटू 2 18 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो अभी आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमको क्या मिलेगा, दिस वुड बी नथिंग बट 7 फैक्टोरियल इज 5040 and this is basically 80। So 5040 into 18 eventually give you what, 9072। So that's B you are going to get। क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो बेसिकली बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट इज बेसिकली सिंपल। आप देखिएगा, परम्यूटेशन अंडर सम कंडीशन। ओके, तो सिंपल सा है, परम्यूटेशन ओके अंडर सम कंडीशन। इसको आप प्लीज ध्यान रखें, प्लीज नोट इट डाउन।